हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फॉर आईएएस में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित गर्ग एंड मैं आपके लिए लाया हूं करंट अफेयर्स 2021 की वीडियोस। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही रीसेंट टॉपिक, यूपी पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में। ठीक है, तो एक तरफ से डिस्कस किया जाए तो ये बहुत ही नीडी स्टेप है जो कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट को लेना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि एक फैक्ट के अकॉर्डिंग 2026 में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना की पॉपुलेशन से इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत ही मस्ट स्टेप है जो हर एक गवर्नमेंट को लेना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 11 जुलाई 2021 को ये पॉलिसी अनाउंस की गई थी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में अब ये जो न्यू पॉलिसी है इसके एम क्या हैं। ठीक है, ये जो कुछ फैक्ट्स हैं जो यूपीएससी प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, देन डिक्रीजिंग द टोटल फर्टिलिटी रेट फ्रॉम 2.7 to 2.1 by 2026 and 1.7 by 2030. Then increase modern contraceptive prevalence rate from 31% to 45% by 2026 and 52% by 2030. ठीक है, then increase male method of contraception use from 10 to 15% by 2026 and 16% by 2030. अब इस पॉइंट में डिस्कशन का पॉइंट है, क्योंकि बेसिकली अभी तक जो मेथड्स ज़्यादा यूज़ होते हैं तो वुमेन कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज़ होते हैं प्रेगनेंसी को बचाने के लिए। ठीक है, तो इस पॉलिसी में हम मेल मेथड को मोटिवेट कर रहे हैं, मेल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन को मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट इज डिक्रीज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट फ्रॉम 197 to 150 to 98। ठीक है, एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फ्रॉम 43 to 32 to 22। ठीक है, अब मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? ठीक है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन बर्थ एंड एज 1 per 1000 लाइव बर्थ। ठीक है, मीन्स के 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की प्रोबेबिलिटी है मरने की, डाई होने की। ठीक है, तो उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं हम। ठीक है, देन अब इसमें एक चीज़ है कि देखो, ये जो पॉलिसी है ये फोर्सेबल नहीं है, तो इस वजह से हमें कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे लोगों को, ताकि लोग इस पॉलिसी के रिगार्डिंग मोटिवेट हों। ठीक है, तो इसमें हम एम्प्लॉयज़ को प्रमोशंस, इंक्रीमेंट्स, कंसेशंस देंगे। ठीक है, जो 2 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट करेगा। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट्स को हम एडिशनल इंक्रीमेंट देंगे ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस, मैटरनल एंड पैटर्नल लीव ऑफ 12 मंथ्स। ठीक है, विद फुल सैलरी एंड अलाउंसेस। एंड सबसे बड़ी बात है कि 3% इंक्रीज इन द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फंड अंडर द एनपीएस स्कीम, जो एक पब्लिक सर्वेंट को मिलता है एनपीएस स्कीम के अंडर। आफ्टर 2004 जो है एनपीएस स्कीम में ही जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो आते हैं, उसके अंडर ही आते हैं। ठीक है, फॉर दोज हु आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड स्टिल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स कीपिंग द पॉपुलेशन चेक will get benefits like rebates in taxes on water, housing and home loans. ठीक है, अब fourth point is that if the parent of a child opt for vasectomy, he or she will be eligible for free medical facilities till the age of 20. vasectomy क्या चीज़ होती है? तो vasectomy is a form of birth control. It prevents sperm from being released during ejaculation. During the procedure, the vas deferens are cut or blocked. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक कट लगा दिया जाता है। ठीक है, जिसके साथ क्या होता है कि स्पर्म यहाँ से पास नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये एक मेल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है जिसको हम मोटिवेट करेंगे इसके अंदर।
ठीक है जी। चलो, उत्तर प्रदेश की सरकार एक स्टेट पॉपुलेशन फंड प्लान करेगी, ठीक है, टू इम्प्लीमेंट द मेजर्स। अब सबसे बड़ी बात है कि ये किन के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि दिस इज नॉट इन्फोर्सिएबल पॉलिसी, दिस इज टोटली वॉलंटियर, ठीक है। द पॉलिसी विल बी वॉलंटरी, इट विल नॉट एनफोर्स्ड अपॉन एनीवन, ठीक है। देन the provision of this legislation shall apply to married couple where the boy is not less than 21 years of age and the girl is not less than 18, ठीक है जी। अब कुछ इश्यूज हैं इस पॉलिसी को लेके। हालांकि ये पॉलिसी अभी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुई क्योंकि यूपी की गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग लोगों के रिव्यूज़ मांगे हैं कि हम इसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इम्प्रूवमेंट के पॉइंट्स इकट्ठा करके उसको देख के फिर ही ये इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसके जो कंसर्न्स हैं, ठीक है, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा कंसर्न है कि ये वुमेन हेल्थ और वेलबींग को रिस्क पे डालेगा। ये कैसे, ठीक है, वुमेन हेल्थ को कैसे रिस्क पे डालेगा, क्योंकि जैसे कि अबॉर्शंस वगैरह बढ़ जाएंगे इससे, ठीक है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि वुमेन्स के ऊपर ही प्रेशर डाला जाता है कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या है कि वुमेन हेल्थ एंड वेलबींग के ऊपर रिस्क होगा, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट इज सेम, दैट बर्डन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एंड फैमिली प्लानिंग डिसप्रपोर्शनैलिटी फॉल्स ऑन वुमेन ओनली, ठीक है। तो हम सबसे बड़ा मतलब इस पॉलिसी में एक पॉइंट निकल के ये आता है कि दिस पॉलिसी मोटिवेट्स द मेल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स टू यूज, ठीक है। एंड देन थर्ड पॉइंट इज stringent population control measures can potentially lead to increase in these practices and unsafe abortions। अच्छा, इस पॉलिसी से हमें अबॉर्शंस को लीगलाइज करना पड़ेगा एंड वो चीज़ भी हमें कंसीडर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था यूपी पॉपुलेशन पॉलिसी की के कुछ पॉइंट्स, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे मैं आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।